क्रिटिकल होना चाहिए। क्रिटिकल का मतलब हमेशा आलोचना नहीं, क्रिटिकल का मतलब समालोचना। तो क्या आप यहां देखते हैं कि कुछ किया जा रहा है बुंदेलखंड के भाग्य को परिवर्तित करने के लिए? अब देखिए दिनेश जी, दो तीन बातें हैं कि वो दो लाइन में कहना चाहूंगा ऐसे मौके पे कि एक, ये लड़ाई क्या थी ये थोड़ा सा हम लोग समझ ले। एक तरफ अहंकार था और दूसरी तरफ बेबस लाचार किसान था, लेकिन हार गया अहंकार और छट गया अंधकार। आज आप देखिए कि अहंकारी और निरंकुश सरकार जो है आखिर किसानों के आगे अपनी हार को उसने स्वीकार कर लिया, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जो जनसैलाब है उसके आगे ये नतमस्तक हो गई। इस बात को भी समझना आपको बहुत जरूरी है कि जिस कानून की वजह से, आप इस बात को समझिए कि हजारों अब जनसैलाब बना रहेगा कि अब जनसैलाब खत्म हो जाएगा, जनसैलाब हो जाएगा और बनेगा। अरे सुनिए ना मेरी बात, जनसैलाब का ही डर है, असर है। जब रात रात भर रथ चलेगा तो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, उनका जो दौरा है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं माथे पर शिकन है, आज माथे पर बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहब जो किसान, हजारों किसान शहीद हो गया। आज आप इस बात को देखिए कि उसके बलिदान को देखिए। ये किसान, ये सरकार किस तरह अहंकारी है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि यही सरकार इस किसानों को कहती थी साहब ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, ये राष्ट्रद्रोही है। आज आप देखिए, लेकिन एक बात आप माननी पड़ी। अजीज साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि आप कोई सूरत देंगे क्या सरकार को? तब आपने कहा कि अहंकारी है, अब आप कह रहे हैं अहंकारी है, अब आप कह रहे हैं माथे पर शिकन है क्योंकि सामने कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं किसी स्थिति में आप ये भी समझते हैं कि आप ये कहेंगे हाँ ये कदम ठीक उठाया गया? सबके साथ कंडीशन अप्लाई रहेंगे, स्ट्रिक्ट जुड़ा रहेगा? दिनेश जी, इनका मन साफ नहीं है। ये बिल फिर वापस लाएंगे। ये चुनाव के मद्देनजर ये बिल वापस लेने की बात कही जा रही है। ये चुनाव के बाद ये बिल फिर वापस आएगा और फिर किसानों के साथ धोखा होगा। किसान इस बात को समझ रहा है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही आगाह कर दिया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने आज से 1 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये सरकार चुनाव के चलते जब ये झुकेगी और जब ये हार देखेगी उत्तर प्रदेश में तो इस बिल को वापस लेगी। देखिए वीडियो है मेरे पास, आप देख सकते हो इस वीडियो। हमने पॉलिटिकल राय सुन ली। अब डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खान, अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना हो, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के हितों के लिए ही ये कृषि कानून लाए गए थे। छोटे किसानों के हित का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 100 में से 80 किसान तो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड मौजूद है। उनके हितों को ध्यान में रखकर ये कानून बनाए गए थे, लेकिन हम समझा नहीं पाए। वो बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इस बात को मान रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं। क्या आपको लग रहा है अब जब किसान आंदोलन के दबाव में, विपक्ष के दबाव में ये कानून वापस लिए गए हैं तो उनके साथ नाइंसाफी तो नहीं हो जाएगी? छोटे किसान मारे तो नहीं जाएंगे? देखिए सभी भाई, 2-3 बातें हैं। जिस कानून की वजह से निहत्थे किसानों को कुचला गया, उन पर बुलेट का इस्तेमाल हुआ, आप समझिए सैकड़ों किसान शहीद हो गए और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एक ट्वीट तक उन लोगों के लिए नहीं किया, श्रद्धांजलि। देखिए फिर पीछे की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। आगे आ रहे हैं, अरे सर आगे आ रहे हैं, आगे समीर भाई मौका दो। आज माननीय मोदी जी के दिल में अचानक कौन सी करुणा भाव पैदा हो गई कि साहब वो कह रहे हैं हम किसी बिल वापस ले लेंगे। जो श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं किया, कितने किसानों की डेथ हो गई। बात को समझिए, दाल में काला है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये राजनीतिक फैसला है, ये किसानों के हित का फैसला नहीं है। ये बिल फिर वापस लाया जाएगा, ये चुनाव के बाद ये बिल फिर वापस आएगा। एक बात और समझ लीजिए, जब मन साफ नहीं होता है तो कोई भी काम साफ नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिए। वो किसान जो 12 महीने से जिस तरीके से ठंडियों में बैठा रहा, कोरोना काल में बैठा रहा, उसके मिलने के लिए वक्त नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने वक्त नहीं दिया। आज अचानक ये हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। ठीक है, देखिए आज सुबह 9 बजे से ये जो राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ है ना प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद, वो देखिए अभी तक जारी है।